महादेवी वर्मा के संस्मरण भक्तिन का पहला आधा भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। बाकी का आधा भाग हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने पिछला भाग नहीं सुना था वो उसे ज़रूर सुने, तभी पूरा संस्मरण अच्छे से समझ में आएगा। तो करते हैं शुरू। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। निवारण होता है दूर करना, मतलब परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए। परंतु प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था, जागृत होता है सचेत करना, कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। यहाँ पर महादेवी जी हमें बताना चाहती हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अलग से भोजन उनके लिए बनाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भक्ति के आ जाने से और उसके भोजन की वजह से उन्हें उपचार को भूलना पड़ा। क्योंकि देहातिन मतलब गांव की रहने वाली भक्तिन जो भोजन बनाती थी वो इतना सादा होता था कि स्वास्थ्य में वैसे ही सुधार होना शुरू हो गया था। और इसकी वजह से फिर महादेवी वर्मा जी अगर उन्हें कोई तकलीफ भी होती तो भी वो उस बात को छिपाने लगी थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। यह महादेवी जी हमें बता रही हैं कि महादेवी जी पर भक्तिन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था और वो उसी के अनुसार देहात के रीति रिवाजों और संस्कारों में ढलने लगी थी। लेकिन देहातिन में जरा सा भी फर्क नहीं आया था। भक्तिन को शहर की हवा बिल्कुल नहीं लगी थी, मतलब उस पर शहर का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। वो तो दूसरों को अपने अनुसार ढालती थी, खुद ढलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसे। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। मट्ठे से मतलब लस्सी के साथ। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, यानी कि ठंडे होने पर ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। लपसी भी हलवे की तरह होती है, फ़र्क इतना होता है कि इसमें घी बिल्कुल कम होता है, न के बराबर होता है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। यहाँ महादेवी जी का बताने का मतलब ये है कि महादेवी जी अब ये गांव वाला सादा खाना खाने लगी थी और भक्तिन उन्हें साथ साथ ये सब बनाना भी सिखाती रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। बात वही है कि महादेवी जी ने तो गांव का खाना पीना रहन सहन सब कुछ सीख लिया था, लेकिन भक्तिन ने शहर का न खाना सीखा था न रहन सहन सीखा था। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं। दंत कथाएं मतलब जो कथाएं हम अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। और कंठस्थ कराने का मतलब होता है जबानी याद करवाना। तो बहुत सी कहानियाँ भक्तिन ने महादेवी जी को जबानी याद कराती थी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। मतलब जैसे वह गांव से शुरू में आई थी तब महादेवी जी के पुकारने पर वो बोल के जवाब देती थी और आज तक भी ऐसे ही जवाब देती है। उसके स्थान पर जी कहना उसको आज तक नहीं आया। इन सब बातों में हमने देखा कि भक्तिन के प्रभाव से महादेवी जी खुद कितना बदल गई थी, लेकिन भक्तिन जरा भी नहीं बदली थी, वैसी की वैसी थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी कि
भक्तिन में बहुत सारी बुराइयां भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, मतलब बात बात पर सच नहीं बोल सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं रखती। नरो व कुंजरो व का अर्थ है मनुष्य या हाथी। असल में ये एक कहावत है जो महाभारत के युद्ध के समय बनी थी। ये कहावत गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा के बारे में है। अश्वत्थामा बहुत अच्छा योद्धा था और गुरु द्रोणाचार्य तो योद्धा थे ही। जब वो युद्ध में हार नहीं रहे थे तो श्री कृष्ण ने एक तरकीब सुझाई और युधिष्ठिर को बोला कि आप युद्ध में बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ये बात कहने को, झूठ बोलने को तैयार नहीं हुए। तब भीम ने एक हाथी मार दिया जिसका नाम था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ही गुरु द्रोण के बेटे का भी नाम था। अब ये बात झूठ नहीं थी और युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया नरो वा कुंजरो वा, मतलब कि अश्वत्थामा मारा गया है मनुष्य नहीं हाथी। उन्होंने तो सच बात बोली थी बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने आधी ही बात बोली थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तभी श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजा दिया कि बाकी का जो आधा सच था वो गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए और उन्होंने हथियार डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट दिया और तभी से आधी बात सच्ची और आधी झूठी कहने के लिए, यानी स्पष्ट बात कहने के लिए ये कहावत हो गई नरोवा कुंजरोवा। और यहाँ ये कहावत इसलिए दी गई है क्योंकि महादेवी यदि पूरा सच नहीं बोलती थी तो पूरा झूठ भी नहीं बोलती थी, वो सच और झूठ को मिला जुला कर बताती थी। आगे देखते हैं। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं। अंतर्हित मतलब उस मटकी के अंदर समा जाते हैं। यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, यानी कि वो जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पैसा कुछ भी मिलता उठा के मटकी में छिपा देती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। यानी कि अगर उसे कोई टोकता है कि यहाँ पे पैसे रखे हुए थे तो वो उसके साथ तर्क वितर्क करने को या बहस करने को तैयार हो जाती है, वाद विवाद उसके साथ करने लगती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। मतलब कोई भी बहस करने में कुशल हो, वाद विवाद में कुशल हो, वो भी उसके साथ बहस करना नहीं चाहता था। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? ये सोच थी भक्तिन की। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। यहाँ पर भक्ति ने अपनी जो झूठ बोलने की आदत है उसको भी इतने सफाई से पेश कर दिया और क्या जबरदस्त तर्क दिया है कि वो तो महादेवी जी को खुश रखने के लिए ये सब करती हैं। अगर सच्ची बात से उन्हें क्रोध आएगा तो ये क्या अच्छा होगा? वो तो इसीलिए झूठ बोलती हैं ताकि महादेवी खुश। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, यानी कि जो भी बात उसे कहनी होती है, कोई तर्क देना होता है, वो शास्त्रों का नाम लेके बोल देती है। मतलब अपनी बात को सच सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, यानी महादेवी जी को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। अकुंठित भाव से मतलब बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे कहा कि विधवा स्त्रियों को सिर मुंडवा के रहना चाहिए, ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है। कुतूहल वश में पूछ ही बैठी। कुतूहल वश मतलब जानने की जिज्ञासा में, जानने की इच्छा में महादेवी जी ने पूछ लिया क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये भी एक कहावत है और इसका मतलब होता है कि जैसी परिस्थिति हो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
यानी तीर्थ यात्रा पर जाना हो तो सिर मुंडवा लेना चाहिए। यहाँ ये कहावत इसलिए दी गई है क्योंकि उस समय समाज में मान्यता थी कि विधवा स्त्री को सिर मुंडवा कर रहना चाहिए, और इसी संबंध में भक्तिन ने ये तर्क दिया है महादेवी जी को कि यह बात शास्त्रों में लिखी है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बात किसी शास्त्र में लिखी ही नहीं हुई, ये तो भक्तिन ने अपनी तरफ से बना ली थी। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म होता है मुंडन करवाना, हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित होता है नाई या बाल काटने वाला, के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा, यानी कि उस्तरे को भी गंगा जल से धोना पड़ता था, तभी भक्तिन सिर मुंडवाती थी। गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यथाविधि मतलब विधि के अनुसार जिस तरीके से होता था, जिस रीति रिवाज से, जिस क्रम से चल रहा था, उसी तरह निष्पन्न होना मतलब भली भांति पूरा होता रहा। यानी महादेवी जी कुछ भी कहती रही या उन्हें पसंद नहीं था तो भी भक्तिन हर बृहस्पतिवार को किसी न किसी तर्क का सहारा लेकर इसी तरह अपना मुंडन करवाती रही। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। मतलब भक्तिन चाहे खुद अनपढ़ है, लेकिन वो महादेवी जी की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके अपनी कमी को पूरा करना चाहती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता मतलब उम्र से बुढ़ापा, उसकी उम्र वहाँ सबसे ज़्यादा थी, तो गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। यानी हमारी जो मालकिन है महादेवी जी, वो तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, रात दिन पढ़ती लिखती रहती हैं, और अब अगर मैं भी पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी के काम कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता पर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी कि वो बाकी सबको उनकी गलतियों पर टोकती रहती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, यानी कि उसे तनख्वाह लेने के लिए कहीं अंगूठा नहीं लगाना होता था या कहीं हस्ताक्षर नहीं करने होते थे। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी कुशल है, माहिर है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। असाधारणता मतलब विशेषता देना चाहती है, स्पेशल बना देती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। यानी वो अपने हर प्रकार के तर्क के लिए, अपनी हर प्रकार की बात के लिए कोई न कोई प्रमाण ढूंढ ही लेती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरिया तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। यानी कि महादेवी जी तो सारा दिन काम में झुकी रहती हैं, लगी रहती हैं पढ़ने लिखने में, और तुम लोग इधर उधर घूमती फिरती रहती हो, चलो काम में हाथ बटाओ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। यानी कि जब महादेवी वर्मा लिखती हैं, पढ़ती हैं, तो जो बाकी के अनपढ़ नौकर थे वो इन कामों में हाथ कैसे बटा सकते थे। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया।
मतलब उन्होंने कहा कि इस काम में हम कोई मदद नहीं कर सकते। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। तो उसकी बातें जो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहती थी वो अमर बेल की तरह फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। ये उसने तर्क दिया था कि सिर्फ मैं ही अपनी मालकिन का पढ़ाई लिखाई में हाथ बटाती हूँ, बाकी कोई नहीं बटाता, क्योंकि महादेवी जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है, और हीनता स्वीकार करना तो भक्तिन के स्वभाव की बात थी ही नहीं। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए कि मैं आपकी कैसे मदद करूं। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यानी बाकी जो नौकर थे उन्होंने तो वैसे ही हार मान ली थी, हाथ खड़े कर दिए थे कि हम सहायता नहीं कर सकते, लेकिन भक्तिन ने फिर भी अपने तरीके से सहायता की, तो वो सबसे बुद्धिमान तो थी ही। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, यानी सहायता करके दिखाती है, केवल कहती नहीं है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है। उद्भासित होना, चमकना। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। मतलब जैसे स्विच दबाने से बल्ब जगमगा उठता है, चमक उठता है, ऐसे ही महादेवी जी की किताब छपने पर भक्तिन के चेहरे पर चमक आ जाती थी। वह सोने में उसे बार बार छूकर, सोने में मतलब अकेले में जब कोई ना देख रहा हो, उस किताब को बार बार छूकर देखती थी, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर, मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। उस किताब को उलट पलट कर देखती है और खोजने की कोशिश करती है कि किताब को लिखने में महादेवी जी की जो उसने सहायता की थी, क्या उसका कहीं इसमें अंश है, कहीं प्रभाव है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष का मतलब है कि उसकी आंखों में खुद के लिए जो प्रशंसा का भाव है, वो कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यानी वो खुश हो जाती है कि इस किताब को लिखने में मेरी भी सहायता लगी है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत यानी मीठी लस्सी, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, भाव को छंदबद्ध करने का मतलब है कविता लिखने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी सब सो चुके होते हैं हॉस्टल में। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पैताने होता है पायताने की तरफ, जैसे कोई भी चारपाई हो, तख्त हो, बेड हो, जिस तरफ हमारा सिर होता है वो सिराहना होता है, और जहां हमारे पांव होते हैं वो पैताना होता है। पागुर का मतलब होता है जुगाली करना, यानी महादेवी जी ने जो हिरनी पाल रखी है वो भी सो जाती है, जुगाली करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। मचिया होती है चारपाई। कुत्ता जिसका नाम बसंत है ये भी महादेवी जी ने पाल रखा है, और ये भी तब तक सो जाता है। और बिल्ली ये भी पाली हुई है, इसका नाम है गोधुली, ये मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। यानी महादेवी जी ने जो पशु पाल रखे हैं वो भी सब सो जाते हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में, निस्तब्धता यानी गतिहीनता में,
जब कोई हलचल नहीं होती, सब कुछ शांत होता है, सब सो जाते हैं। अकेली ने छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से, प्रशांत होता है अत्यधिक शांत भाव से, जागरण करती है, यानी मेरे साथ जागती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है, यानी जहां मैं देखती हूँ उसी ओर देखने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, यानी पूछती है कि कौन से रंग की किताब आपको चाहिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, यानी वो समझ जाती है कि स्याही खत्म हो गई है, महादेवी जी को स्याही चाहिए। और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है, यानी बिना कहे मदद के लिए तैयार रहती है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, यानी भक्तिन को तो जल्दी जागने की आदत है, और वो चाहे कितनी भी देर तक जागे, चाहे सारी रात महादेवी जी के साथ जागे, फिर भी उनसे पहले उठ लेती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है। सोना ये हिरनी है, बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, ये वो कुत्ता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, यानी जो बिल्ली है उसको चिड़ियों की चींची की आवाज़ सुन के समझ में आ जाता है कि अब वो अपने भोजन के लिए चिड़ियों का शिकार कर सकती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है, यानी कि जब महादेवी जी घूमने जाती थी कहीं भी, चाहे वो आसपास की जगह पर वैसे सुबह की सैर हो, यहाँ कहीं भी दूर घूमने जाना हो, तब भी भक्तिन उनके साथ रहती थी। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती है। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड में तीर्थ स्थान है। काफ़ी तंग रास्तों से चलकर इन पर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल यात्रा है। वहाँ पर भी भक्तिन महादेवी जी के साथ रहती थी, बल्कि उनसे आगे रहती थी, ताकि कोई भी खतरा हो तो पहले उसके ऊपर आए। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही, मतलब यदि मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार होती हूँ तो भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, यानी भयभीत हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, ये जिस युद्ध की बात की जा रही है वो था दूसरा विश्व युद्ध। जब ये संस्मरण महादेवी जी ने लिखा तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और पलायन वृत्ति का मतलब होता है भाग जाना, मैदान छोड़कर भागना। तो युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, यानी वैसे तो भक्तिन बहुत वीर थी, साहसी थी, लेकिन युद्ध के डर से वो भागने वालों में थी। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। विनीत मुद्रा, झुके हुए मुंह के साथ, यानी वो युद्ध से डरती थी और महादेवी जी से अनुरोध करने आई थी, रिक्वेस्ट करने आई थी कि वो भी उसके साथ गांव चले। लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। मचान एक तरह से ऊंची जगह बनाई जाती है, लकड़ियों के खंभे गाड़कर उसके ऊपर छोटी सी जगह बनाई जाती है। मोस्टली तो ये खेतों में बनाई जाती है, लेकिन जिनके घरों में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं होती, गाँव में झोंपड़ियों में, वहाँ भी मचान बना दी जाती है लकड़ियाँ रखने के लिए। दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी।
धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर, गोंदरा यानी बिछोना बनवाकर, और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। यानी कि भक्तिन ने जो रिक्वेस्ट की थी, सोचा था कि वो दोबारा ऐसा नहीं कहेगी और उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ, इसलिए महादेवी जी ने कहा था कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपए नहीं हैं। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, यानी हैरान कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। बीसी मतलब पहले जो 20 पैसे का सिक्का होता था उसे बीसी कहा जाता था। और ये गड़ा रखा का मतलब क्या है कि घर से जो वो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसको उठाकर छिपा देती थी मटकी में, ये वही रुपया था जो इकट्ठा होकर 5 बीसी और 5 रुपया हो गया था। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, यानी अमरता का फल खाकर थोड़ी आई है कि कभी समाप्त नहीं होगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। यानी उसकी जो कंजूसी की आदत थी वो थोड़ा थोड़ा करके विशाल रूप ले चुकी थी। यानी एक एक पैसा जोड़ के काफी सारा उसने ये इकट्ठा कर लिया था। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ होता है जो विस्फोट करने के, ब्लास्ट करने के काम आता है। तो जो धारणा बनी हुई थी कि भक्तिन बहुत ज़्यादा कंजूस है, एक एक पैसा छिपा देती है या बचा लेती है, वो सारी धारणा अब डायनामाइट की तरह ब्लास्ट हो गई थी। यानी अब तक सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ वो महादेवी जी को सौंपने को तैयार थी। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी पैसे से भक्तिन को इतना ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अपना एक एक करके जोड़ा हुआ पैसा सब कुछ महादेवी के लिए त्यागने को तैयार थी। इससे पता चलता है कि महादेवी जी का उसकी नज़रों में, उसके हृदय में क्या महत्व था। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अवज्ञा होता है आज्ञा का पालन न करना। यानी यहाँ पर महादेवी जी ने हमें बताया है कि हमारे बीच केवल सेवक और स्वामी का रिश्ता नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा अपनेपन का रिश्ता था। वरना ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई मालिक अपने नौकर को हटाना चाहे लेकिन उसको हटा ना सके, और कोई सेवक ऐसा भी नहीं होता कि मालिक ने कह दिया गुस्से में कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, उतना ही गलत है, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी भक्तिन भी महादेवी जी के घर का, उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा हो गई थी। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। यानी उस महादेवी जी के जीवन में भक्तिन का बहुत अधिक प्रभाव है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी भक्तिन के स्वभाव में जो बुराइयां आ गई हैं, जो कमियां आ गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। यानी उसके स्वभाव की जो अच्छी बातें थी वो समाप्त नहीं हुई थी।
इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। यथास्थान यानी जिस स्थान पर वो पहले थी वहीं आकर बैठ जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन खुद के लिए जो वो खाना बनाती थी, 2 जून का मतलब दोनों वक्त का, सुबह का और दोपहर का, खुद का दोनों वक्त का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। ऊपर के आले में, पहले आले का मतलब होता है पहले दीवारों में छोटे छोटे खाने छोड़ दिए जाते थे, जगह छोड़ दी जाती थी सामान रखने के लिए, उन्हें आले कहा जाता था। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। पाक छूत का नियम मतलब रसोई में पूरी तरह साफ सफाई और किसी को छूने न देना, किसी को अंदर न आने देना, जब भी भोजन बनाए चौके को धोकर बनाए। तो ये सभी नियमों का वो पालन करती थी। लेकिन अब जब दोनों वक्त का भोजन वो खुद का एक साथ बना के रख देती थी, तो खाना खाते समय थोड़ा सा एक कोना रसोई का धो लेती थी और अपना जो उसका सनातन या लगातार पाक छूत का नियम था उससे समझौता कर लेती थी। यहाँ हम समझ सकते हैं कि छात्रावास की जो लड़कियां थी उनमें भी वो उतनी ही फेमस थी, सबको वो उतनी ही प्यारी थी, सबके साथ उसका इतना ही अपनापन था। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि हैरान कर देने वाली है, विस्मित कर देने वाली है। यहाँ महादेवी जी का कहने का मतलब है कि मेरे पास जो भी अतिथि आते थे, जो भी कवि या लेखक आते थे, यदि वो मेरा सम्मान करते थे, जितना मेरा सम्मान करते थे, भक्तिन उनका उतना ही सम्मान करती थी। और मेरे मन में जिसके लिए जैसा भाव होता था, भक्तिन भी उनके लिए वैसा ही भाव रखती थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। अपभ्रंश होता है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे गांवों में सीधे नाम को कम ही लोग पुकारते हैं, उसका नाम बिगाड़ कर ज़्यादा बोला जाता है, छोटा नाम करके। ऐसे ही भक्तिन करती थी। किसी को तो उसकी जो वेशभूषा है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, जो उनका रहन सहन है, उनके हिसाब से याद करती थी, या फिर किसी के नाम को बिगाड़ कर। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कविता लिखे जानत है। मतलब क्या वो कविता लिखना जानता है जिसके इतने लंबे बाल हैं और बिखरे हुए कपड़े हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है, यानी वो इस बात को नहीं मानती कि ऐसे बिखरा हुआ रहने वाला आदमी कविता लिख सकता है। तब ऊ कुछो करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। क्या कहती है भक्तिन कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब उसे कुछ लिखना नहीं आता, वो तो वैसे ही गलियों में गाता बजाता फिरता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, यानी आंदोलन में भाग लेने के कारण किसी विद्यार्थी को जेल में डाल दिया जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन यानी दुखी भक्तिन बीता बीता भर के लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब परलय होई जाई, यानी बीता बीता भरे यानी छोटे छोटे जो लड़के हैं उनको जेल में भेजना तो कलयुग है, अब परलय हो जाएगी यानी विनाश होगा। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही। बड़े लाट तक का मतलब है बड़े अफसर तक, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जिसे हम आजकल कह सकते हैं। तो उसका मानना था कि बड़े से बड़े अधिकारी तक उन बच्चों की माँ को लड़ना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए कि उनके छोटे छोटे बच्चों को जेल में क्यों डाला जा रहा है।
कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी भक्तिन को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है। महात्मा गांधी से लेकर छोटे बच्चों तक सभी के लिए उसके मन में एक जैसी भावना है, एक जैसी संवेदना है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, यानी उसे जेल जाने से बहुत डर लगता है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है, यानी बेहोश होने का नाटक करती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। यानी जो आसपास के नौकर हैं बाकी के, वो सब उसे चिढ़ाने के लिए कहती हैं कि महादेवी जी जेल जा सकती हैं, उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। यानी वो इस बात से डरती तो है, लेकिन डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, यानी कितनी धोतियों को धोकर रख ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। यानी जेल में महादेवी जी को भक्तिन के मैले कपड़ों के कारण अपमानित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। यानी उसको लगता था कि वो जेल में महादेवी जी के साथ जा सकती है और उनकी सुख सुविधा का सामान भी साथ लेकर जा सकती है। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। यानी यदि मैं उसको दिलासा देती हूँ कि ऐसे किसी के साथ कोई जेल में नहीं जा सकता, तो भक्तिन इस बात को नहीं मानती। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। यानी कि यदि उसे पता चलता है या मैं कह देती हूँ कि मैं जेल नहीं जाने वाली हूँ, तो वो प्रसन्न तो होती है, लेकिन इससे ज़्यादा इस बात से दुखी होती है कि यदि मुझे जेल जाना पड़ा तो वो मेरे साथ नहीं जा सकेगी। इस बात से वो खुद को अपमानित महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाठ तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाठ तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यानी कि यदि महादेवी जी जेल जाती हैं तो भक्तिन हर हाल में किसी भी तरह उनके साथ जेल जाएगी, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। प्रतिद्वंदी होता है जो हमारे साथ मुकाबला करता है। भक्तिन दो तरह से प्रतिद्वंदी थी। एक तो सेवक धर्म में हनुमान से वो मुकाबला कर रही थी, और दूसरे जेल जाने में वो अपने मालिक से भी आगे थी। हर कष्ट वो अपने मालिक से भी पहले सहती थी। तो ऐसा प्रतिद्वंदी बहुत मुश्किल है मिलना, दुर्लभ है। दुर्लभ होता है जिसे पाना कठिन हो। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। यहाँ चिरविदा से महादेवी जी का अर्थ है मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु किसी को इतना अवसर नहीं देती कि वो अपने कपड़े साफ कर ले या सामान बांध ले या किसी को रोक सके। तो ऐसी विदा के समय क्या करेगी भक्तिन और क्या महादेवी जी करेंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यानी जितना अपनापन भक्तिन के मन में महादेवी जी के लिए है, महादेवी के मन में भी उतना ही अपनापन भक्तिन के लिए है। तो ये था हमारा संस्मरण भक्तिन।